भगवान ने फिर पूछा कि युद्ध करोगे? कहा मां की आज्ञा है, जो हारे उसके हक में लड़ना, रक्षा करना दुश्मन से, चाहे काल हो सन्मुख अड़ना। अगर सामने अगर काल भी आ जाए तब भी डटे रहना है। भगवान ने कहा बर्बरी तुम बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत महान हो, तो क्या उतने ही बड़े दानी भी हो? बर्बरीक ने कहा आप आज्ञा करें प्रभु, लोक कल्याण के लिए। देखिए भगवान से क्या कह रहा है बर्बरी, लोक कल्याण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, आप आज्ञा करें। जब पहली बार भगवान से मिले बर्बरी, जीवन का श्रेय किसमें है, लोक कल्याण में जीवन किस प्रकार से काम आ सकता है, और वही बात अब कह रही हैं कि मैं लोक कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप आज्ञा कीजिए। अब भगवान कहते हैं बर्बरी हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और धर्म युद्ध लड़ने के लिए इस समर भूमि में एकत्रित हुए हैं, और सबका उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना करना। और धर्म स्थापना के लिए पांडवों की विजय होना आवश्यक है। और इस विजय को सुनिश्चित करने के लिए रणचंडी को एक बलि की आवश्यकता है, और जो बलि है वो किसी साधारण सैनिक की नहीं दी जा सकती। अपने श्रेष्ठ योद्धा की बलि देने पर पांडव इस महासमर को जीतकर धर्म की स्थापना में सहयोग कर सकते हैं। धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की विजय जरूरी है। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांडवों की विजय कौन नहीं चाहता है, प्रत्येक धर्म प्रेमी चाहता है, और मैं स्वयं भी यही चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहूंगा, किंतु आप क्या चाहते हैं वो तो केवल आप ही जानते हैं। बर्बरीक ने भगवान से क्या कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, किंतु आप क्या चाहते हैं ये तो आप ही जानते हैं। भगवान ने कहा तुम धन्य हो बर्बरी, जैसे ही बर्बरीक ने कहा आप क्या चाहते हैं वो तो आप ही जानते हैं, बर्बरीक ने स्मरण किया कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। इधर भगवान ने देखा ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है। भगवान उसके पूर्व जन्म में गए और सुमेरु पर्वत पर हुई घटना याद आ गई। अब भगवान बर्बरीक से कहते हैं, क्योंकि बर्बरीक को सब पता है भगवान क्या चाहते हैं। कैसे? पहली बार जब भगवान से मिला तो क्या कहा था, हे आदिदेव मैं मन और बुद्धि को स्थिर करके आपको प्रणाम करता हूं। अर्थात बर्बरीक जानता है कि भगवान कृष्ण कौन है। भगवान ने कहा बर्बरीक तुम धन्य हो, इस समर भूमि में 3 ही वीर हैं, इन्हीं 3 में से एक की बलि से रणचंडी प्रसन्न होगी। बर्बरीक ने कहा वो कौन है 3? भगवान ने कहा इस महासमर में वो 3 श्रेष्ठ वीर हैं, उनमें से एक तो मैं हूं, स्वयं वासुदेव कृष्ण। दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन, और तीसरे महाबली भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरी यानी तुम हो। हम 3 ही वीर हैं, तुम क्या कहते हो? देखिए भगवान ने कुछ नहीं कहा,
उत्तर मांग लिया सीधा, क्योंकि बर्बरीक ने कहा कि आप क्या चाहते हैं वो तो आप ही जानते हैं। और भगवान ने सीधा क्या मांग लिया, बर्बरीक से उत्तर मांग लिया कि ये 3 वीर हैं, एक मैं हूं, एक अर्जुन है, एक तुम हो, तुम क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं। बर्बरीक ने कहा प्रभु आप इस महाभारत के रचयिता हैं, इसलिए आपकी बलि नहीं हो सकती। दूसरे महात्मा अर्जुन, दूसरे महात्मा अर्जुन वो मेरे पितामह हैं, तो पोते के होते हुए दादा की बलि उचित नहीं है, इसलिए मैं पांडु पुत्र भीमात्मज घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक समस्त दिशाओं को पृथ्वी आकाश को साक्षी मानकर वासुदेव श्री कृष्ण को अपना शीश दान करता हूं। भूलिए सच्चे दरबार की जय। बर्बरीक ने कहा आप दोनों की बलि उचित नहीं, इसलिए मैं अपने शीश का दान करता हूं। भगवान ने कहा लाओ देव, और बर्बरीक ने इनकार कर दिया। क्यों? भगवान ने कहा अभी अभी तुमने शीश का दान दिया है, अब इनकार कर रहे हो, मैं क्या समझूं कि तुम अपनी बात से मुकर गए। भगवान दुनिया में पूरे संसार में कुछ भी असंभव घटित हो सकता है, किंतु बर्बरीक अपनी बात से मुकर जाए ये कभी नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। तो फिर दीजिए। अब बर्बरीक जो कहता है वो सुनने वाली बात है। बर्बरीक कहता है कि भगवान मैंने अपने शीश के दान का संकल्प कर दिया, अर्थात ये संकल्प कर दिया ये आपका हुआ। और जो व्यक्ति दान का संकल्प करता है वो संकल्प करने के पश्चात उस वस्तु को हाथ नहीं लगाता है, अर्थात दान ग्रहीता को ही वो उठा करके ले जानी होती है। मैंने अपने शीश का दान किया है, अब आप इसे लेकर के जाओ। अब बर्बरीक मुस्कुराते हुए भगवान की ओर देख रहा है। भगवान कहते हैं बर्बरीक मैं तुम्हारा शीश काटूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। बर्बरीक ने कहा यदि मैंने हाथ लगाया तो मेरा तो दान निष्फल हो जाएगा। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि बर्बरीक क्या चाहता है। भगवान एक बार फिर से, क्योंकि जो देह नाश का जो संकल्प हुआ था तब देवियों ने क्या कहा था, कल की कथा में आया था कि ये भगवान कृष्ण की धरोहर समझो, इसलिए तुम अभी जो भीमसेन से युद्ध हुआ उसके बाद में जो आत्महत्या करना चाहते हो ये मत करो। अब ये तुम्हारा जो संकल्प हो गया देह त्याग का वो उनकी इच्छा से। बर्बरीक ने समझ लिया भगवान कौन है, इनके द्वारा क्या होना है। भगवान ने समझ लिया बर्बरीक कौन है, क्यों आया है ये इस धरती पर। भगवान ने कहा कि दान की हुई संकल्पित वस्तु जब दान ग्रहीता को ही उठाकर ले जानी होती है, किंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं निंदा का पात्र हो जाऊंगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु कुछ भी कीजिए, मुझे इस निंदा से बताइए बचाइए। यदि मैंने हाथ लगाया तो सर्वत्र मेरी ख्याति निंदित हो जाएगी। भगवान ने समझ गए कि बर्बरीक क्या चाहता है और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने भी बर्बरीक का शीश काटने से मना कर दिया।
इस निहत्थे बालक का मैं शीश कैसे काट सकता हूं। भगवान ने एक बार सुदर्शन चक्र की ओर देखा, फिर बर्बरीक से कहा, बर्बरीक एक बाण और चलाओ। और बर्बरीक का हाथ जैसे ही बाण पर गया वैसे ही सुदर्शन चक्र चला और बर्बरीक का शीश कटकर भगवान के चरणों में गिर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। भीमसेन दौड़ पड़ा। घटोत्कच ने जैसे ही सुना कि मेरा पुत्र अब नहीं रहा, वहीं पर मूर्छित हो गया। और भीमसेन ने आते ही कृष्ण से कहा, अरे ओ वासुदेव, तेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है रे। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने तेरा? और तू तो कहता था ये घटोत्कच से भी ज्यादा प्रिय है तुझको। हमारे सबसे बड़े महान योद्धा की बलि युद्ध के आरंभ में लेकर तुम कौन सी नीति से युद्ध जिताना चाहते हो कृष्ण? कृष्ण तुमने ये क्यों किया? अरे हमारी किसी एक की बलि ले लेते। पूरी सेना में द्रुत गति से समाचार फैल गया जो एक मुहूर्त में कौरवों को सेना सहित समाप्त कर सकता था, उसने भगवान कृष्ण को शीश का दान कर दिया। माताओं के पास समाचार जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, सब लोग कृष्ण को उलाना दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान समस्या तो थी, किंतु क्या यही समस्या का समाधान था? भगवान सबकी सुन रहे हैं, सब लोग उन्हें उलाहने पर उलाहने दे रहे हैं। तभी माता सिद्धांबिका सहित 14 देवियां प्रकट होती हैं और सबकी सब कहती हैं, आप वासुदेव कृष्ण को दोष मत दीजिए। सुमेरु पर्वत पर जब पृथ्वी पुकार हो रही थी, तब देवताओं ने जब ये पुकार करी कि भगवान अवतार लीजिए और धरती का भार उतारिए, तभी सूर्यवर्चा नाम का यक्षराज भुजा उठाकर कहता है कि आपको किसी को भी अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही अवतार लेकर भूभार हरण कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि तुमने अपने बलाबल का विचार किए बिना ही इतनी बड़ी बात कही है। अरे जिस कार्य को करने के लिए हम समस्त देवगण उनके द्वारा भी ये कार्य साध्य नहीं है, इसीलिए भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं और तुमने उस कार्य को अपने द्वारा साध्य बताया है, इसलिए तुम श्राप के योग्य हो। युद्ध काल में, युद्ध के आरंभ में जिस गर्व के साथ तुमने ये मस्तक उठाकर के बात कही है, भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारी देह का नाश होगा। ये बर्बरीक से जब कहा, तब बर्बरीक ने कहा कि यदि मेरे साथ ऐसा ही होना है तो मैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का रहूं, मेरी बुद्धि अपने इष्टार्थ के मार्ग पर चले। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि ऐसा ही होगा। हे देवगणों, समस्त देवगणों से आज तुम जिसके लिए भगवान को उलाना दे रहे हो, ये वही सूर्य वर्चा है और ये जो भगवान कृष्ण है यही विष्णु है, और तुम जो जितने राजागण हो वो सब लोग देवगण हो। इसलिए भगवान विष्णु को अर्थात भगवान कृष्ण को दोष मत दीजिए। और भगवान कृष्ण ने कहा, देवी ने जो कहा है वो सत्य है। यदि
आज मैं इसका चक्र सुदर्शन के द्वारा शीश नहीं काटता। यद्यपि इसने मुझे दान दिया था, तब मैंने ऐसा किया, किंतु मेरे हाथों इसका देह का नाश होना श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने। इसलिए यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ब्रह्मा जी का श्राप छूटा हो जाता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब देवी, मैं आपको आज्ञा देता हूं कि इससे अपनी मां के परम भक्त के मस्तक को अमृत से सिंचित करके राहु के मस्तक की भांति अजर अमर बना दो। और जब देवी ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सिंचित किया, तो जैसे ही अमृत से सिंचित हुआ और उस शीश ने आंखें खोल दी। बोलिए खाटू नरेश की जय, श्याम सरकार की जय, बोलिए शीश के रानी की जय। और दे दिया श्री कृष्ण को एक पल में शीश दान, दे दिया श्री कृष्ण को एक पल में शीश दान। खाटू के बाबा श्याम तुम हो दे